मवी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समाजशास्त्र विषय से संबंधित लेकर आए हैं। तो ये जो टॉपिक है ये सोशलॉजी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, नेट सेट या फिर टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स या सोशलॉजी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसमें सभी में ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देर न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। और टॉपिक क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण। क्या है टॉपिक? क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण यानी कि सोशल सर्वे। आज हम सामाजिक सर्वेक्षण के विषय में जानेंगे। तो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो अवश्य कर दें। तो सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, आज हम इसी विषय में जानेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, सामाजिक सर्वेक्षण कितने प्रकार का होता है, सामाजिक सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं और सामाजिक सर्वेक्षण समाज में किस प्रकार से कार्य करता है। तो आज हम इसी विषय में सब कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले हम सामाजिक सर्वेक्षण यानी कि सोशल सर्वे शब्द की हिंदी जो होती है, सामाजिक सोशल सर्वे शब्द की जो हिंदी होती है सामाजिक सर्वेक्षण, उसके विषय में जानते हैं कि ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले है सर्वेक्षण शब्द जो है अंग्रेजी के सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतर है। सर्वे शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच शब्द सुर और एवं लैटिन के वियर शब्दों के योग से हुई है, यानी जिसका अर्थ क्रमशः होता है ऊपर, ओवर तथा देखना, टू सी। अतः सर्वे का जो शाब्दिक अर्थ हुआ किसी स्थिति घटना को ऊपर से देखना या फिर उसका अवलोकन करना। यानी कि सामाजिक सर्वे का संक्षिप्त में अर्थ क्या हुआ कि हमें किसी भी घटना को देखना और समझना। तो इस तरीके से जो सामाजिक सर्वेक्षण शब्द बना है वो किन किन शब्दों से बना है? सुर और वियर से बना है और प्लस टू और सी से बना हुआ है। इन दोनों शब्दों के से मिलकर सर्वे शब्द बना हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के तहत किसी खास क्षेत्र में रहने तथा काम करने वाले लोगों से संबंधित आंकड़ों का संकलन किया जाता है। इसका उद्देश्य उनकी भलाई और कल्याण के लिए व्यवहारिक सामाजिक उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। तो जो सामाजिक सर्वेक्षण है वो सामाजिक सर्वेक्षण किस तरीके से समाज में काम करता है? ये किसी ऐसे क्षेत्र में जो क्षेत्र किसी समस्या से जूझ रहा होता है या उस क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई घटनाएं घटित हो रही होती हैं या उस क्षेत्र से संबंधित हमें कोई जानकारी लेनी होती है, तो सामाजिक सर्वेक्षण ऐसे ही खास क्षेत्र में रहने वाले तथा काम करने वाले लोगों से संबंधित आंकड़ों का क्या है? संकलन है। संकलित किया जाता है, उनके लोगों से संबंधित आंकड़ों का संकलन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भलाई और कल्याण को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक सामाजिक उपायों की क्या किया जाता है? रूपरेखा तैयार की जाती है। यानी कि उन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो उस जगह रहने वाले जो लोग होते हैं उनके द्वारा क्या समाधान किए जाते हैं और जो अन्य शोधकर्ता होते हैं वो उन समस्याओं को लेकर किस तरीके से उसका समाधान करने पर विचार विमर्श करते हैं। तो जो सर्वेक्षण होता है वो किसी खास क्षेत्र का होता है, खास स्थान का होता है और वहाँ के रहने वाले लोगों पर होता है। अब हम समझते हैं कि वेस्टर शब्दकोश के अनुसार वेस्टर शब्दकोश के अनुसार यथार्थ सूचना प्राप्त करने के लिए किया गया आलोचनात्मक अवलोकन ही सामाजिक सर्वेक्षण है। तो वेस्टर शब्दकोश के अनुसार ये कहा गया है कि जो सामाजिक सर्वेक्षण है वो किसी घटना के विषय में वो जानकारी प्राप्त करता है जो उसके सामने घटित हुई घटना है और उसके आलोचनात्मक तरीके से उसको समझने का प्रयास किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को हम क्या करते हैं कि जल्दी पढ़ते हैं और समझते हैं। मार्क्स एब्राम के मतानुसार सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय के संगठन तथा क्रियाकलापों के सामाजिक पहलुओं से संबंधित परिमाणात्मक तथ्यों का संग्रह किया जाता है। यानी कि
एक समुदाय है, वहाँ पे रहने वाले लोगों की क्रियाकलाप, सामाजिक व्यवहार, उनके जीवन शैली, उनके रीति रिवाज, परंपराएं और उस स्थान से संबंधित जो महत्वपूर्ण विशिष्ट घटनाएं हैं, विशिष्टता है वहाँ की, उनसे संबंधित क्या किया जाता है कि तथ्यों का संग्रह किया जाता है। फिर है ए.एफ. वेल्स ने मत दिया है कि सामाजिक सर्वेक्षण तथ्यों की तलाश के लिए किया जाने वाला अध्ययन है जो मुख्यतः श्रमिक वर्ग की गरीबी और किसी समुदाय की प्रकृति तथा समस्याओं पर केंद्रित होता है। तो वेल्स कहते हैं कि जो सामाजिक सर्वेक्षण है वो श्रमिक वर्ग की गरीबी का भी ध्यान में रखते हुए सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं और समुदाय की प्रकृति यानी कि उस समुदाय में जो भी कार्य क्रियाकलाप होते हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। फिर E.W. बर्गेस का मानना है कि किसी जन समुदाय का सामाजिक सर्वेक्षण इसकी दशाओं तथा सामाजिक उन्नति के रचनात्मक कार्यों के क्रियान्वयन की आवश्यकता का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो बर्गेस भी यही मानना है कि जो किसी जन समुदाय यानी कि एक स्थान में रहने वाले जो जन समुदाय हैं उनकी दशाओं तथा उनकी सामाजिक उन्नति के लिए जो आगे विकास को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक कार्यों का क्रियान्वयन करने के लिए वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जाता है कि हम उस समुदाय के विकास के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण इसी उद्देश्य से किए जाते हैं। जो पी.वी. वंग हैं, इन्होंने विचार व्यक्त करते हुए सामाजिक सर्वेक्षण की 3 विशेषताओं के विषय में बताया है। ये 3 विशेषताओं से संबंधित इन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन को माना है, जिसमें इन्होंने बताया है कि सामाजिक सुधार किसी क्रियात्मक योजना का निरूपण, समाज सुधार की किसी क्रियात्मक योजना का निरूपण। फिर उन्होंने बताया कि निश्चित भौगोलिक सीमाओं में व्याप्त किसी सामाजिक महत्व की व्याधिक समस्या अथवा तत्कालिक परिस्थिति का सुधार, और तीसरा जो है उपरोक्त स्थितियों को माप कर आदर्श स्थितियों से उनकी तुलना की जा सकती है। यानी ये तीनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। सबसे पहले समाज सुधार की क्रियात्मक योजना का निरूपण किया जाता है, यानी किसी भी समस्या के विषय में समाज सुधार को ध्यान में रखते हुए कि सामाजिक विकास होता है, जिससे उन योजनाओं को क्या किया जाता है कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है कि ये योजनाएं पर लागू की जाए। वो किन पर लागू की जाती हैं, तो किसी स्थान की समस्या को लेकर, किसी तत्कालिक परिस्थिति को सुलझाने, समाधान करने के उद्देश्य से, और इन स्थितियों को क्या किया जाता है कि माप कर आदर्श स्थिति बनाने की एक स्थिति का निर्माण किया जाता है। अब हम जानते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति व विशिष्ट लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण की जो प्रकृति होती है, सामाजिक सर्वेक्षण एक ही समय में संपूर्ण समाज की सभी घटनाओं, समस्याओं का अध्ययन नहीं करता है। इसका अध्ययन क्षेत्र एक समय में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सीमित रहता है। तो जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है वो एक निश्चित स्थान का होता है, निश्चित जगह का होता है, निश्चित क्षेत्र का होता है। तो ये उसी क्षेत्र से संबंधित समस्याओं और घटनाओं का क्या करता है कि अध्ययन करता है, और उस क्षेत्र में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उनका जैसे कुछ घटनाएं होती हैं जिनका समाधान तुरंत करने की आवश्यकता होती है, तो इस तरीके से सामाजिक सर्वेक्षण होते हैं। हैरिसन के मतानुसार केवल वे ही घटनाएं सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन की जा सकती हैं जो भौगोलिक रूप से सीमित हों। यानी हैरिसन कहती है कि जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है वो किसी भौगोलिक स्थान में जो एक जगह सीमित क्षेत्र में होती हैं जो घटनाएं, उनसे ही संबंधित होता है। फिर उसके बाद है सामाजिक सर्वेक्षण अधिकांशतः सामाजिक समस्याओं से ही अपने को संबंधित रखता है। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण को उन समस्याओं से संबंधित आंकड़ों का संकलन करना पड़ता है और साथ साथ उनका विश्लेषण और विवेचन भी करना पड़ता है। तो जो सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है वो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है। अब ये सामाजिक समस्याओं से जो सर्वेक्षण संबंधित होता है, तो इन समस्याओं के क्या किए जाते हैं कि इनका जो आंकड़े होते हैं, इनके आंकड़ों को यानी इनके डेटा को एकत्रित करते रहते हैं जो सर्वेक्षण करता होते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लें कि हमें किसी एक गांव है। अब उस गांव में हमें ये जानना है कि यहाँ पे बालकों की संख्या कम है और बालिकाओं की संख्या अधिक है, तो बालिकाओं की संख्या क्यों कम है। तो उस जगह हमें, जैसे हम बाल गणना करते हैं, देखते हैं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों में क्या होती है, बाल गणना होती है, बाल सर्वेक्षण होता है। तो वो बाल सर्वेक्षण जो होता है, तो वो बाल सर्वेक्षण घर घर जाके किया जाता है। वो एक गांव का होता है, वो एक निश्चित क्षेत्र का होता है, वो एक निश्चित दायरे के अंदर होता है। यानी कि एक जगह का जो सर्वेक्षण होता है, उस जगह से संबंधित हमें संपूर्ण जानकारी एक सर्वे के द्वारा प्राप्त हो सकती है। अब उस गाँव में हमें
जो कुछ मुख्य हमारा उद्देश्य है कि हमें ये जानना है कि यहाँ बालकों की संख्या क्यों अधिक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत सारे तथ्य, बहुत सारा इसका जो समझ, इसके विषय में बहुत सारी हम बातों को समझ सकते हैं, बहुत सारे इनके कार्यों को भी जान सकते हैं और हम उस क्षेत्र के विषय में गहराई से समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण जो वहाँ से संबंधित विशिष्टताएं हैं उनको भी हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि अब हमने सर्वे किया तो अब हम इसमें एक परिवार में कितने बुजुर्ग हैं, कितने बालक हैं, कितने बालिका हैं, कितनी महिलाएं हैं और कितनी अन्य सदस्य हैं। अब उन सदस्यों से संबंधित कितनी शिक्षा है, उनका जो स्तर है निम्न है कि उच्च है, यानी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, आय कैसी है, शैक्षिक स्तर कैसा है। और इसके अलावा हम ये भी जान सकते हैं कि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे संपन्न लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा निम्न लोग हैं, बच्चों की संख्या को हम निकाल सकते हैं। बच्चों जैसे कि अब हमें ये तय करना है कि बालकों की संख्या कम है, अब हम इसको कैसे निकालेंगे। जब हम ये सर्वे कर लेंगे तो सर्वे के बाद जब हम इनके आंकड़े एकत्रित करेंगे, इन आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद हम इनका एक लिखित रूप में आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे और प्रदर्शन करने के बाद ये पाएंगे कि वहाँ की जानकारी लेने के बाद पता चला कि वहाँ पे पुत्रमोह अधिक है और पुत्रमोह के कारण वहाँ जो बालिका भ्रूण हत्याएं हैं वो अधिक हो रही हैं। कहीं कहीं पर बालिकाओं की संख्या अधिक कम होती है, बालकों की अधिक होती है। तो या फिर हम वहाँ की आर्थिक स्थिति को जानना है तो यहाँ ये पता कर सकते हैं कि जो कृषक हैं, कितने कृषक ऐसे हैं, यानी कि किसान हैं, कितने किसान पूंजीपति में आते हैं, यानी कि भूमि स्वामित्व में आते हैं, कितने किसानों के पास ज़मीन नहीं है, कितने किसान मजदूर हैं, कितने किसान अपने मूल आवास से बाहर हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि एक स्थान से संबंधित सर्वे होता है और हम उस स्थान के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सामाजिक सर्वेक्षण में कुछ अंतर्निहित उद्देश्य होता है या उद्देश्य तथ्य संकलन का वर्णन दोनों ही हो सकते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है वो कुछ अंतर्निहित उद्देश्यों को लेकर होता है, यानी किसी एक उद्देश्य से संबंधित नहीं होता, जो कि बाहर से हम अवलोकन के द्वारा जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी का सर्वे नहीं होता है। उस स्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐसी अंतर्निहित समस्याएं भी होती हैं, अंतर्निहित ऐसे भी कुछ कारण होते हैं, उनको भी हम समझ सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध किसी तात्कालिक वैद्यकीय समस्या या अवस्था से होता है, यानी कि उस गांव में कोई समस्या एकदम से उठ जाती है। कभी कभी ऐसी समस्याएं होती हैं कि जैसे कि अगर हम बात कर लें, कोई ऐसी जगह पड़ी हुई है, अब ये जगह बेकार पड़ी हुई है। अब इस जगह ये क्या है, ये किसका है, ये एक मतलब ये सामाजिक भूमि मान सकते हैं कि ये ग्राम समाज की जगह है। अब ये किसके नाम पर, यहाँ पे बहुत अधिक ज़्यादा गंदगी, प्रदूषण फैल रहा है, गंदगी की वजह से सफाई नहीं हो रही है, या फिर कोई ऐसी समस्या है, बीमारियाँ पनप गई हैं और बच्चे बुजुर्ग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। तो इसको हमें तत्कालिक समस्या को सुलझाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए वहाँ के तुरंत ग्राम प्रधान को खबर पहुँचाई जाती है और तत्कालिक वहाँ की सफाई होती है, यानी प्रधान के द्वारा। तो ये क्या है, ये तत्कालिक निदान होते हैं, तत्कालिक समस्याओं के निदान होते हैं। एक निरपेक्ष या प्रत्यक्षात्मक वैज्ञानिक विधि के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण क्या है का वर्णन तथा विश्लेषण करता है। इसका कोई भी संबंध क्या होना चाहिए से नहीं है, यानी कि ये क्या है कि निरपेक्ष प्रत्यक्ष वैज्ञानिक विधि के रूप में एक वैज्ञानिक अध्ययन ही होता है। हम किसी जगह का जब कोई अध्ययन करते हैं, उसका डेटा एकत्र करते हैं, उस डेटा में बहुत सी चीज़ों को हम एकत्र करते हैं, उस जगह से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ एकत्र करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक वैज्ञानिक अध्ययन हो जाता है। और इस अध्ययन के द्वारा ही हम उस क्षेत्र का क्या करते हैं, निदान, उस क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का निदान करते हैं। फिर उसके बाद विकास की कार्यवाहियाँ करते हैं, योजनाएं लागू करते हैं, फिर वहाँ का विकास होता है, कितना विकास होता है उसके विषय में भी सर्वे के द्वारा जाना जाता है। तो ये एक क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का को ही हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सामाजिक सर्वेक्षण अपने को अच्छे बुरे, सही गलत, न्याय अन्याय, नैतिक अनैतिक के मानदंडों से पृथक रखता है। यानी जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है वो इन सभी बातों से अलग होता है, क्योंकि ये सामाजिक भलाई के लिए किए जाते हैं,
इसलिए इसमें भलाई से संबंधित, सामाजिक हितों से संबंधित बातों को विशेष महत्व दिया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध सामाजिक घटनाओं, सामाजिक तथ्यों तथा सामाजिक समस्याओं से होता है, ना कि प्राकृतिक घटनाओं और समस्याओं से। यानी जो प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं होती हैं वो समस्याएं जो होती हैं उनसे सामाजिक सर्वेक्षण का कोई संबंध नहीं होता है। ये सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है उस स्थान विशेष में होने वाली समस्याएं जो होती हैं, जो मानव जनित होती हैं, जैसे मानव से संबंधित हमें आंकड़ा एकत्रित करना है, वहाँ के घरों का सर्वे करना है, वहाँ के बच्चों का सर्वे करना है, वहाँ की महिलाओं का सर्वे करना है, और जिसे इस तरीके से संबंधित बहुत, वहाँ की आर्थिक स्थितियों का सर्वे करना है, वहाँ की जाति वर्ग का सर्वे करना है। तो ये सब क्या होता है कि सामाजिक सर्वे में आता है। सामाजिक सर्वेक्षण में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के उद्देश्य निहित होते हैं। अब हम सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकारों को जानते हैं। तो जो सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार होते हैं वो सामान्य तथा विशिष्ट सर्वेक्षण होते हैं, जनसंख्या सर्वेक्षण तथा व्यक्तिगत सर्वेक्षण होते हैं, डाक तथा व्यक्तिगत तौर पर किए जाने वाले सर्वेक्षण होते हैं। अब सर्वेक्षण के जो प्रमुख, जिसमें ये चीज़ को समझ लेते हैं, जो सामान्य में विशिष्ट सर्वेक्षण होते हैं, स्थानीय स्थान की विशिष्टताओं से संबंधित होते हैं। जनसंख्या सर्वेक्षण जो होते हैं, जैसे कि अब एक जगह ये जनसंख्या सर्वेक्षण होता है, ये विशाल रूप में, बहुत ही बृहद रूप में होता है, यानी बहुत बड़ा सर्वे होता है। और ये जो सर्वे होते हैं ये व्यक्तिगत तौर पर किए जाते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख चरण को जान लेते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण में निम्नलिखित चरण होते हैं। एक प्रयोजन या उद्देश्य की परिभाषा। सामाजिक सर्वेक्षण में निम्न ये जो चरण होते हैं, प्रयोजन या उद्देश्य की परिभाषा, जिस समस्या का अध्ययन किया जाना है उसकी परिभाषा, क्रमबद्ध तरीके से समस्याओं का विश्लेषण और अध्ययन क्षेत्र या संभावनाओं का परिसीमन, और सभी दस्तावेजों स्रोतों का परीक्षण, क्षेत्र कार्य, आंकड़ों की व्यवस्था, सारणीयन तथा सांख्यिकीय विश्लेषण और परिणामों की व्याख्या और संतृप्ति तथा चित्र निरूपण। तो जो ये सामाजिक सर्वेक्षण के चरण हैं, इन चरणों से होकर हम किसी सामाजिक सर्वे को पूर्ण कर पाते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रयोजन, यानी उसका क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है। फिर उसके बाद समस्या का अध्ययन किया जाता है और उसकी परिभाषाएं बनती हैं। फिर उसके बाद उसका क्रमबद्ध समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। फिर अध्ययन के क्षेत्र में क्या उन समस्याओं को हल करने के लिए क्या संभावनाएं बनती हैं, और फिर उसके बाद उन सभी से संबंधित दस्तावेज और स्रोतों को परीक्षण किया जाता है। फिर क्षेत्रीय कार्य स्टार्ट किया जाता है, यानी इन सब चीज़ का अध्ययन करने के बाद क्षेत्र कार्य प्रारंभ होता है। फिर क्या किया जाता है कि आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, उनका व्यवस्था की जाती है, सारणीयन किया जाता है, फिर उसका सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है, यानी कि आंकड़ों को पहले क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, फिर उसका आंकड़ों का सारणीयन किया जाता है। हम सारणी बनाते हैं कि हमारे पास क्या क्या जानकारी उपलब्ध हुई है, और उस जानकारी को हम इस तरीके से सारणी में पॉइंट टू पॉइंट दर्शाते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, एकत्र करके फिर इसका हम योग करते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि किस में कौन सी समस्या, कौन सा ज़्यादा है, कौन सी संख्या में ज़्यादा समस्याएं हैं, किस में कम है। यानी किसी भी चीज़ को लेकर हम ज़्यादा या कम के विषय में जान सकते हैं, हमें जिस चीज़ के विषय में हमने तथ्य का संग्रह किया है। फिर उसके बाद है संतृप्ति, और फिर उसके बाद उसका चित्र निरूपण किया जाता है, यानी कि उसका क्या किया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है कि ऊपर को जो ग्राफ बनते नहीं, देखते हैं कि जब हम ग्राफ बनते हैं तो उससे ये अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पे कोई समस्या किस रूप में कितनी तेज़ी से उठी है, या किस रूप में कितनी तेज़ी से गिरी है, या किस रूप में वो चल रही है। तो इस तरीके से सामाजिक सर्वे होते हैं। अब सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन विषय क्षेत्र जो है, यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है वो किन किन क्षेत्रों से संबंधित होता है, किस किस विषय में जो सर्वे होते हैं वो उसके अध्ययन किन किन विषयों से संबंधित होते हैं। तो इसके विषय में जान लेते हैं। तो मोजर ने सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन विषय तथा क्षेत्र को निम्नलिखित 4 भागों में वर्गीकृत किया है। किसने किया है? मोजर ने सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन विषय को और क्षेत्र को 4 भागों में वर्गीकृत किया। सबसे पहला उन्होंने जनसंख्यात्मक विशेषताओं के विषय में बताया है। उन्होंने बताया है कि परिवार की रचना, वैवाहिक स्थिति, जन्म व मृत्यु दर, आयु संरचना, स्त्री पुरुष अनुपात, जन्म नियंत्रण की घटनाएं आदि का अध्ययन करता है। तो ये जनसंख्यात्मक जो अध्ययन होते हैं उसमें क्या क्या अध्ययन करता है कि एक क्षेत्र की परिवार की रचना समझ में आती है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि परिवार में कितने स्त्री पुरुष, बालक बालिकाएं, बुजुर्ग हैं। और फिर उसके बाद वैवाहिक स्थिति को बताता है कि वहाँ कितने विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, कितने मतलब वहाँ की जनसंख्या यानी जीवित लोग जो हैं वहाँ पर कितने हैं,
किस किस उम्र के लोग हैं, और आयु संरचना के विषय में ज्ञान होता है कि कितनी उम्र के हैं, यानी कि जो 14 वर्ष के बालक हैं कितनी उम्र कितने लोग हैं, या वृद्ध जो हैं वो कितने लोग हैं। इस तरीके से फिर उसके बाद स्त्री पुरुष का अनुपात भी निकाला जा सकता है कि वहाँ पे कितने पुरुषों पर कितनी स्त्रियाँ हैं। जन्म नियंत्रण की घटनाओं आदि का भी अध्ययन होता है, यानी कि वहाँ पे कितनी जो प्रेग्नेंट कितना वहाँ जन्म का जो अनुपात है वो जन्म किस अनुपात में हो रहा है, यानी जो जन्म दर है वो अधिक है या कम है। तो इस तरीके से जनसंख्यात्मक सर्वे होता है। फिर सामाजिक पर्यावरण सर्वे की बात कर लेते हैं। तो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत समूह या समुदाय के लोगों के विभिन्न व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है, सर्वे किया जाता है। मकानों की व्यवस्था का सर्वे किया जाता है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सामाजिक सुख, भौतिक सुख सुविधाओं आदि के विषय में हम अध्ययन करते हैं, डेटा एकत्रित करते हैं और फिर उसको भी इसी तरीके से ग्राफ में बनाकर वहाँ की शिक्षा के स्तर को समझ सकते हैं, स्वास्थ्य के स्तर को समझ सकते हैं, और वहाँ पे कितने लोग भौतिक रूप से संपन्न हैं या उनकी सुख सुविधाओं को भी हम सर्वे के द्वारा जान लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और सामाजिक क्रियाओं के विषय में जान लेते हैं। तो सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत उनके पैसे अतिरिक्त लोगों द्वारा की जाने वाली अन्य सामाजिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। जैसे खाली समय में वहाँ के लोग, उस क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, मनोरंजन से संबंधित वहाँ के लोग क्या करते हैं, जैसे कि रेडियो कितने लोग सुनते हैं, अखबार कितने लोग पढ़ते हैं, यात्रा संबंधी आदतें कितनी है, कितने लोगों के पास हैं, और खर्च संबंध में, सामुदायिक भोज के संबंध में पता चल जाता है। और नाच गाना, वहाँ के लोक संस्कृति यानी कि, और खेल कूद से संबंधित वहाँ कौन से खेल ज़्यादा खेले जाते हैं, वहाँ के त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, ये सब सामाजिक क्रियाओं से संबंधित अध्ययन या सर्वे हो जाते हैं। फिर उसके बाद है कि विचार तथा मनोवृत्तियों की बात करें तो इसके अंतर्गत छुआछूत, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, जातिक दल आदि के प्रति लोगों के विचारों मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे कि जब चुनाव वगैरह होने वाले होते हैं तो चुनाव के दौरान जो जनसंख्या होती है उस क्षेत्र में बहुत सारे जाति वर्ग के लोग रहते हैं। तो उस समय जो वहाँ के जाति वर्ग के लोग होते हैं तो उनकी मनोवृत्तियों से समझ में आ जाता है। तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपना दांव पेच खेलने लगते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ के प्रत्येक स्थितियाँ, जैसे विधवा विवाह वहाँ कितने हुए हैं और अंतर्जातीय विवाह कितने हुए हैं, वहाँ जो है जाति पाति की क्या स्थिति है, तो इन सब विषयों में जानकारी एकत्र हो जाती है। कैंपेल ने सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन विषय के क्षेत्र को निम्न 4 भागों में बांटा है, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत तथ्य बताया, पर्यावरणीय संबंधी तथ्य बताया, व्यवहार संबंधी तथ्य बताया, ज्ञान, विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य और महत्वाकांक्षी स्तर को बताया है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो अध्ययन होते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर होते हैं, पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित होते हैं, व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित होते हैं, वहाँ के व्यवहार संबंधी यानी कार्यशैली से संबंधित होते हैं, और जैसे कि अभी बताया कि लोग संस्कृति, ज्ञान, विचार, दृष्टिकोण से संबंधित अध्ययन होते हैं। तो आज मैंने सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी आप लोगों को दी कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्या अर्थ है, क्या प्रकार हैं, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए अध्ययन के जो क्षेत्र हैं वो क्या हैं, इन सभी के विषय में जानकारी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स।